मई 2025 की जंग के बाद दिस इज द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान के 5 ड्रोन्स उनके ऊपर भारतीय फौज अपने फायर खोलती है और इस सब के अंदर पाकिस्तान के ड्रोन्स मार गिराने का दावा करूंगी भारत की। और आपको मैं बताऊं कि जी भारतीय फौज यानी भारतीय सेना कंट्रोल जो है मकबूजा वादी के अक्रॉस, वहां पर मल्टीपल ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं, मल्टीपल ऐसे वाकयात हुए हैं जहां पर ड्रोन्स जो हैं वो इंट्रूड करने यानी कि भारत के अंदर दाखिल होने की ड्रोन्स जो हैं उन्होंने कोशिश की है। दो पॉसिबिलिटीज है, एक सब सरफेस को भी हिट कर सकते हैं, वो चाहे तो दुनिया की तारीख का पांसा पलट सकते हैं। इंडियन फौज चाहे तो दुनिया की तारीख का पांसा पलट सकती है। फौज की जानिब से ऑपरेशन सिंदूर 2 का इशारा दिया जा रहा है। लंच कितना महंगा पड़ रहा है अब, क्योंकि उसका बिल आ गया कि भाई साहब आपने वो जो रिब्स खाई थी, वो जो चांपें खाई थी। ताकतवरों के सामने पतलूने छोड़ के भागने वालों ने आके उसकी कीमत अदा करें। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा हम तो अमेरिका के बगैर रह ही नहीं सकते, वो तो वेंटिलेटर है हमारा, हम घुटनों पे आ जाएंगे अगर अमेरिका ने कोई कदम उठा लिया। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा और अगर निभा ना पाए तो फिर ट्रंप के सामने सर कलम कराना पड़ेगा। वो कहते हैं वो बैठने को कहते हैं सर, ये लेट जाते हैं हमारे वाले तो। और 4 बार कॉल का जवाब ना देना, या 4 बार एक सुपर पावर का फोन आ रहा है आपको और आप उससे बात नहीं करते। इंडियन आर्मी ने इसके ऊपर फायर खोल दिया पाकिस्तान के ड्रोन पर। जम्मू कश्मीर की सरहदों से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जब भारतीय सेना ने दुश्मन की इस कायराना साजिश को नाकाम कर दिया है। पाकिस्तान की इस ड्रोन पॉलिसी को हमारे जाबाज जवानों ने एकदम ढेर कर दिया है। जब पूरा देश इत्मीनान की नींद सो रहा था, तब सरहद पार देश ये अपनी टैक्टिक्स को अंजाम दे रहा था। रविवार की शाम को जम्मू कश्मीर के सांबा, रजौरी और पूंछ सेक्टर्स में अचानक हलचल तेज हो गई। आसमान में कुछ सस्पिशियस ड्रोन्स दिखाए गए। इन ड्रोन्स का एकमात्र मकसद ये था कि भारतीय सेना के ठिकानों की जासूसी करना और हमारी सुरक्षा व्यवस्था को ठेस पहुंचाना। लेकिन दुश्मन शायद ये बात भूल रहा था कि बॉर्डर पर इंडियन आर्मी के जवान तैनात हैं। जैसे इन ड्रोन्स ने भारतीय वायुसेना का उल्लंघन किया, हमारे जवानों की मशीन गन्स ने आतिशबाजियां शुरू कर दी। पलक झपकते ही वो ड्रोन्स जो जासूसी के इरादे से आए थे, वो महज एक डेब्रीज के ढेर में बदल चुके थे। नौशेरा के गानिया कलीसन गांव के ऊपर ठीक शाम 6:35 पर इंडियन आर्मी ने इन ड्रोन्स को धूल चटा दी, दुश्मन की हर नापाक कोशिश को हवा में ध्वस्त कर दिया। इस घटना के तुरंत बाद पूरे इलाके में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। भारतीय सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसीज ने एक एक्सटेंसिव सर्च ऑपरेशन छेड़ दिया है ताकि सरहद पर बैठे इन मास्टरमाइंड्स के हर एक नेटवर्क को जड़ से खत्म किया जा सके। वो कहते हैं वो बैठने को कहते हैं सर, ये लेट जाते हैं हमारे वाले तो। मैं आपको बता रहा हूँ, आप बड़ी नादान है। मैंने तो कभी नहीं कहा कि यूएस उठाएगा, पता नहीं कौन उठाएगा मुझे तो नहीं पता। अब ये भी मेरे से ही बुलवाओगी कि उठाएगा भी कौन। लेकिन ये एज अ पॉलिसी, एज अ इंडिया, मैं आपको बता रहा हूं, वी डोंट सपोर्ट सच थिंग्स, वी डोंट हैव, हमारे कैरेक्टर में नहीं है, कमजोरी है। मैं तो कहता हूं इंडिविजुअली मेरा ये सोच है, ये हमारी कमजोरी है कि हम मॉरली इतना ज्यादा बायस्ड हैं कि नहीं यार, भगवान के सामने कोई गलत काम नहीं होना चाहिए, अल्लाह के सामने गलत नहीं होना चाहिए, किसी को उठाना ठीक है या नहीं है, वगैरह वगैरह। और इसीलिए आप देख रहे हैं हम सफर कर रहे हैं। बट उससे भी बड़ी बात यह है, ये जो आपने बात करी ना ऑयल की, क्योंकि वो रह गया पॉइंट, सबसे बड़ा पॉइंट, इज इट एक्चुअली अ वॉर ऑफ ऑयल? आई डोंट थिंक। ऑयल इज पूरी दुनिया, मैं आपको एक नया इंटरप्रिटेशन देता हूं, आई थिंक आपके शो पर पहली बार कोई इस तरह की बात करेगा। दिस इज नॉट अ लड़ाई ऑफ ओनली ऑयल। अगर आप रिसर्च कर लीजिए, हमें तो यूएस ने मोटिवेट किया था कि आप उससे खरीद लीजिए क्योंकि सस्ता मिल रहा है, उसकी प्राइस बढ़नी नहीं चाहिए, $60 पर बैरल से ऊपर नहीं जाना चाहिए, वगैरह वगैरह। लेकिन जब हमने उनके साथ, क्योंकि आपने सैंक्शन लगा दिया यूएस ने, तो अब डॉलर बंद हो गया देना उनको, तो हमने रुपयों में करना शुरू कर दिया। वो हमारी किस्मत अच्छी या नेगोशिएशन अच्छी कि वो रशिया ने एक्सेप्ट कर लिया, तो हमने दनादन ले लिया, क्योंकि हमें तो रुपीज में फायदा होता है, हमें डॉलर में फायदा नहीं होता है। अब कुछ समय बाद उनकी वो स्टेज आई कि रशिया ने बोल दिया कि नहीं जी, हम कितना रुपीस का क्या करें, तो उन्होंने बोला चलिए आप हमें चाइनीज युआन में दे दिए, हमने युआन में दे दिया, इसलिए हमारी खरीद फरोख्त ज्यादा होगी। सो जो लड़ाई है वो इस समय दुनिया में जो कन्वे किया जा रहा है कि डॉलर की सुप्रीमेसी एक्सचेंज में रहनी चाहिए, और उस सुप्रीमेसी के लिए ये एक सिर्फ एग्जाम्पल है
कि चलिए वेनेजुला का मैक्सिमम, आज तो उन्होंने ये भी बोल दिया ना कि 50 मिलियन बैरल वो यूएस को दिए जाएंगे और यूएस उसे बेचेगा। अच्छा, उसके आगे वाला सेंटेंस आप पढ़िए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसके आगे ये भी बोला गया है, उसके बाद देखा जाएगा कि इस पैसे को कैसे इस्तेमाल किया जाए। वेनेजुला के कैसे इस्तेमाल, अरे भाई उनका ऑयल, उनके लिए पैसा तो आप दीजिए ना। हाँ बिल्कुल, बड़ी सीधी बात है। लेकिन सर ईरान क्यों खौफजदा है जी? नहीं, ईरान इसलिए ना, क्योंकि देखिए ईरान के लिए बहुत बड़ी तकलीफ ये हो गई कि ईरान अपना ऑयल बेच नहीं पा रहा था। तो जो चोरी छुपे जो भी ऑयल बिक रहा था, वो 500 से 700 मिलियन डॉलर जो वो प्रोड्यूस कर रहा था टेररिज्म के ब्लैक मनी, वो ब्लैक मनी कहां से आ रहा था? वो इसी ऑयल से आ रहा था जो वेनेजुला के बिक रहा था, क्योंकि वेनेजुला में बैन लगा हुआ है, वो बेच नहीं सकते, उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत लो हो गई थी। लेकिन ब्लैक मार्केट वाला ये 100 लीटर इधर से निकाल दिया, 10,000 लीटर वहां से, 1 लाख लीटर वहां से, ये तो चलेगा। जो मशीनरी वहां लगी है वो उखाड़ के थोड़ी ना कोई ले गया है, मशीनरी लगी हुई है, लेकिन उसको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल रहा, सप्लाई चेन नहीं मिल रही। 2025 की जंग के बाद दिस इज द फर्स्ट टाइम कि इंडियन मीडिया ने डायरेक्टली पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है। पाकिस्तान के 5 ड्रोन्स मुख्तलिफ जगहों से उड़ान भरकर भारत की सरजमीन में दाखिल होते हैं। पाकिस्तान के ड्रोन्स जो हैं उनके ऊपर भारतीय फौज अपने फायर खोलती है और इस सब के अंदर पाकिस्तान के ड्रोन्स मार गिराने का दावा। मल्टीपल ड्रोन इंट्रूजन अटेम्प्ट्स रिपोर्टेड नियर लाइन ऑफ कंट्रोल इन जम्मू एंड कश्मीर। ये बेसिकली कह रहे हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल जो है मकबूजा वादी के अक्रॉस, वहां पर मल्टीपल ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं, मल्टीपल ऐसे वाकयात हुए हैं जहां पर ड्रोन्स जो हैं वो इंट्रूड करने यानी कि भारत के अंदर दाखिल होने की ड्रोन्स जो हैं उन्होंने कोशिश की है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि हिंदुस्तान टाइम्स क्या कह रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स कह रहा है कि सस्पेक्टेड पाक ड्रोन सीन होवरिंग ओवर जम्मू एंड कश्मीर बॉर्डर एरियाज। ये कहते हैं कि जी कुछ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो इंडिया की टेरिटरी के अंदर आए, लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करते हुए, और ये जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि अनआइडेंटिफाइड थे इनिशियली, इंडियन आर्मी जो है उसने पाकिस्तानी ड्रोन के ऊपर फायर खोल दिया है। नौशेरा सेक्टर जो है लाइन ऑफ कंट्रोल का, जो राजौड़ी का नौशेरा सेक्टर जो है, उसमें इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के ड्रोन के ऊपर, पाकिस्तान की तरफ से मुबैना तौर पर ड्रोन आया, इंडिया की टेरिटरी के अंदर दाखिल हुआ, लाइन ऑफ कंट्रोल की वायलेशन हुई और इंटरनेशनल बॉर्डर की भी। फिर ये कहते हैं कि एलओसी राजौड़ी सेक्टर, रिपब्लिक टीवी अर्नब गोस्वामी वाला रिपोर्ट कर रहा है कि इंडियन आर्मी ने इसके ऊपर फायर खोल दिया पाकिस्तान के ड्रोन पर। फिर बेसिकली ये कह रहे हैं कि भाई इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल पर कुल 5 ऐसे वाकयात हैं जिनमें ड्रोन्स को स्पॉट किया गया है, जिनमें ड्रोन्स को ऑब्जर्व किया गया है कि वो इंडियन साइड के ऊपर एंटर हुए।